इस वीडियो के बाद ना आपको ट्रेडिंग बहुत आसान लगने वाली है। 1 मिनट की वीडियो देख के जरूर। तो आज की इस वीडियो के बाद ना आप लोगों को ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के अंदर कोई डाउट नहीं आना, नहीं ये मेरी गारंटी है। आप बस सीखो और इससे आसान भाषा में कोई सिखाएगा नहीं आपको। चलो देखते हैं फटाफट। तो आज जैसे हम आ जाते हैं सबसे पहले ग्रो की वेबसाइट में आ जाते हैं। ग्रो पे मैं इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करता हूं, तो आप लोग भी देख सकते हो क्योंकि इसका टर्मिनल जो है ना ये वाला, ये 915 का ट्रेडर, ये सबसे पावरफुल टर्मिनल है। आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करनी है, स्विंग करनी है, बेस्ट मतलब बेस्ट टर्मिनल बनाइए। अब देखते हैं फटाफट। सबसे पहले अगर हम आप जैसे ग्रो को खोलोगे ना, मैंने जैसे रिलायंस का खोल दिया तो ये सब कुछ इसका निकल जाएगा। ये होता क्या है, क्योंकि आप लोगों ने देखा बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या रेशियोज है। इससे आसान भाषा में कोई समझा देगा ना, नाम बदल देना। चलो फटाफट देखते हैं। चैनल को पहले क्या कर लो, फॉलो कर लो यार, इतना मेहनत कर रहे हैं। और आपको ऐसी ही इसके नोट्स वगैरह जो भी चाहिए आप मेरे को कमेंट करना, लिंक इसके सब कुछ नोट्स वगैरह आसान भाषा में आपको भेज दूंगा। टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करो, वहां से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पहले मार्केट कैप पढ़ते हैं। मार्केट कैप यानी कि इसका 16,000 करोड़ दिखा रहा है। यानी कि अगर मैं आज के टाइम पे अपनी कंपनी बेचने जाता हूँ, मैं अपनी कंपनी बेचता हूँ तो कितने की बिकेगी? 16,000 करोड़। इसको बोलते हैं मार्केट कैप। आसान भाषा में समझा, बिल्कुल समझ गए। कभी मार्केट कैप देखो अगर कितने की बिकेगी? 16,000 करोड़ की। अब आता है पीई रेशियो। भैया पीई रेशियो क्या होता है? 54 लिखा है। अगर कंपनी, ये कंपनी है, जैसे कंपनी आज के टाइम पे 1 रुपया कमा रही है, कितना? सिर्फ 1 रुपए। तो ये जो कस्टमर है ये कितना देने को तैयार है कंपनी को? 54 रुपए देने को तैयार है कंपनी के 1 रुपए कमाने पे। तो इसको बोलते हैं पी रेशियो। कभी कभी बेकार भी होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो करेगी इसलिए हम इसको दे देते हैं। और होना कितना चाहिए? 20 के आसपास होना चाहिए। पीबी रेशियो यानी कि कंपनी का जो भी करंट शेयर प्राइस चल रहा होगा, मान लो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपए और बुक वैल्यू हो गई उसकी 50 रुपए, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? टोटल पीबी रेशियो कितना आ गया? 2 आ गया। और होना कितना चाहिए? मैंने एग्जांपल से समझाया आपको, आसान भाषा में लगे ताकि पीबी रेशियो कितना होना चाहिए? 1 से 1 हो तो सबसे बढ़िया है, और अगर 2 के आसपास है तो वो बढ़िया है, अगर 3 से 4 है तो बेकार है भाई, इससे उसको नहीं लेना, ठीक है। पीबी रेशियो। इंडस्ट्री पी 23, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से पी, चलो पी समझा दिया था आपको मैंने। डेब्ट टू इक्विटी कितना है? 0.92। मतलब ठीक है, ज्यादा भी होना चाहिए डेब्ट टू इक्विटी। पर डेब्ट टू इक्विटी ऐसा है कि कंपनी का कितना कर्ज है, मतलब कितना कर्ज ले रखा है उसने। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। भैया देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा क्या होता है, जो भी हम लोगों ने पैसा दे रखा है, जितने भी हम शेयर्स हैं, मतलब जो भी हम ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उससे जो भी कंपनी को पैसा दे रखा है, कंपनी उसको यूज करके कितना पैसा कमा पा रही है, उसको बोलते हैं आरओई। मतलब कंपनी कितना पैसा कमा पा रही है और कितने रिटर्न निकाल, बस 1.81% रिटर्न निकाल पा रही है। कम से कम अगर 20 से 25 हो ना, तो कंपनी भैया 20 से 25% आपका पैसा बढ़ा के दे रही है, उसको बोलते हैं आरओई। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर 0.72। ये तो सबको समझ में आ गया। 1 शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है हमारी, तो 0.72 बेकार ही है, बहुत बेकार। डिविडेंड यील्ड मतलब कंपनी को जो भी प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जो भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उसको हमको बोनस के तौर पे, बोनस तो नहीं कहेंगे, मतलब डिविडेंड्स, मतलब थोड़ा बहुत जो बांट रही है लोगों को, ये इस बार ज्यादा प्रॉफिट हो गया थोड़ा कम, तो कंपनी बिल्कुल भी नहीं बांट रही, 0% है। बुक वैल्यू कितनी है? मतलब आज के टाइम पर कंपनी बिल्कुल डूब जाती है, मतलब कंपनी बिल्कुल क्रैश हो गई, एकदम बिल्कुल डूब गई, तो जो भी लोगों को पैसा मिलेगा हर शेयर पर वो कितना मिलेगा? 37 रुपए। फेस वैल्यू यानी कि ये कंपनी की समझ लो डीओबी है, मतलब डेट ऑफ बर्थ समझ लो उसको। डेट ऑफ बर्थ यानी कि जिस दिन कंपनी बनी होगी ना, उसकी कुल वैल्यू कितनी होगी एक शेयर की? 10 रुपए। तो ये सारी टर्म